Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is समुद्र मोबाइल ऐप। तो हम जानेंगे समुद्र मोबाइल ऐप के बारे में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनकॉइस, a division of Ministry of Earth Science, has introduced a new mobile application called Samudra, smart access to marine user for ocean data resources and advisory। जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनकॉइस है, जो कि एक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को जिसका नाम है समुद्रा, स्मार्ट एक्सेस टू मैराइन यूजर फॉर ओशियन डाटा रिसोर्स एंड एडवाइजरी। इस ऐप का क्या फीचर है? ये जो ऐप है ये ऑफर करेगा कम्प्रीहेंसिव ओशियन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ये बेनिफिट करेगा सी फेयरर्स और फिशिंग कम्युनिटी को, ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम अपडेट को और क्रिटिकल अलर्ट देगा ओशियनिक डिजास्टर को लेके, जैसे कि सुनामी, स्टॉर्म सर्ज, हाई वेव, स्वेल सर्ज अलर्ट, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा ताकि पहले से प्रिकॉशन लिया जा सके। इट फीचर्स इंटरैक्टिव मैप, चार्ट एंड एनिमेशन टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स ओशियनिक फिनोमिना। और ये फीचर करेगा इंटरैक्टिव चार्ट, मैप, एनिमेशन को ताकि एक्सप्लेन किया जा सके जो कॉम्प्लेक्स ओशियनिक फिनोमिना है उसको। बेनिफिट इससे क्या होगा? दिस ऐप इज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर फिशरमैन एट इट ऑफर पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी, गाइडिंग देम टू पोटेंशियल फिश एग्रीगेशन लोकेशन। ये जो ऐप है वो पार्टिकुलरली वैल्यूएबल होगा फिशरमैन के लिए, क्योंकि ये ऑफर करेगा पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी को, गाइड करेगा उनको जहां पे पोटेंशियल फिश एग्रीगेशन लोकेशन है उसके बारे में। ये जो ऐप है ये सर्व करेगा बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट इंटाइटीज को भी, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, शिपिंग इंडस्ट्री, इन सबको भी ये मदद करेगा। The app aligned with INCOIS mission to serve the nation with ocean data and advisory service, contributing to sustainable ocean activity and blue economy। ये जो ऐप है ये अलाइन करता है जो इनकॉइस का मिशन है सर्व करने का नेशन को ओशियनिक डाटा के साथ और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि कंट्रीब्यूट किया जा सके सस्टेनेबल ओशियन एक्टिविटी पे और ब्लू इकोनॉमी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंसेट स्टडी ऑन न्यूट्रिशन एंड टीवी लिंकेज। तो जो लैंसेट का स्टडी है न्यूट्रिशन को लेकर, जो इसका रिलेशन है टीवी को के साथ, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। जो नया स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है लैंसेट एंड द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में, ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जब न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा तो इससे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंट्स पे और जो मॉर्टेलिटी है वो कम हो सकता है। ये जो स्टडी है इसको बैक किया गया है इंडिया के आईसीएमआर के द्वारा भी। इस स्टडी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लें। द रिडक्शन एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज ट्रायल कंडक्टेड इन झारखंड, द स्टेट हैज हाई टीबी बर्डन रिवील। ये जो रिड्यूस एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंप्रूव करके न्यूट्रिशन स्टेशन को जो ट्रायल था जिसको कि कंडक्ट किया गया था झारखंड में, ये जो स्टेट है जहां पे हाई टीबी बर्डन, उसमें पाया गया कि जो बेटर न्यूट्रिशन है पेशेंट में जिनको लंग टीबी है उसमें 40% रिडक्शन देखा गया है सारे फॉर्म ऑफ टीबी पे, और नियरली 50% रिडक्शन इन्फेक्शियस टीबी के केस में। जो अंडरवेट टीबी पेशेंट है जो कि सामना कर रहे हैं अर्ली वेट गेन का, जो कि हाई रिस्क है मोर्टेलिटी का, उसमें भी कमी देखा गया 60% तक का। तो आप समझ सकते हैं यूज कमी था। नियरली 30 हाउस होल्ड जो है जिनको आवश्यकता थी प्रोवाइड करने की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो एक केस होता था टीबी का। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व है? ये जो ट्रायल फाइंडिंग है ये पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि जो अंडर न्यूट्रिशन है ये अमर्ज कर रहा है एक लीडिंग रिस्क फैक्टर के रूप में टीबी के लिए पूरे विश्व में। और ये जो है रिजल्ट कर रहा है इसका पॉलिसी इंप्लीकेशन के ऊपर बता रहा है कि जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है इंडिया का जो गोल है एलिमिनेट करने के लिए टीबी को 2025 तक। ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? तो tuberculosis is an infectious disease caused by bacterium mycobacterium tuberculosis. It primarily affect the lung but can also affect other part of the body. ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये मेनली इफेक्ट तो लंग्स को करता है लेकिन ये इफेक्ट दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को भी कर सकता है। क्या स्टेटस है टीबी का इंडिया और वर्ल्ड पे? तो जो WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2022 का, इसके अनुसार इंडिया में जो टीबी इंसिडेंट है 2021 के लिए वो 210% है पर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। डिक्लाइन देखा गया है 18% का 2020 के लेवल से। इंडिया में जो लार्ज बर्डन है वर्ल्ड के टीबी केसेस का, जो कि एस्टिमेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट इसका $100 मिलियन का है, जो कि हर एक साल नुकसान हो रहा है इस डिजीज के कारण। WHO का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जो है इसमें बताता है कि जो टीबी केसेस है ये एट्रीब्यूटेबल है 5 रिस्क फैक्टर के कारण। कौन कौन सा 5 फैक्टर है जिसके कारण ये एट्रीब्यूटेबल है? तो अंडर न्यूरिशमेंट, HIV इन्फेक्शन, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, स्मोकिंग और डायबिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्नाटका कुशीना मैनेक क्रीचेस रिडिफाइनिंग चाइल्ड केयर। तो जो कर्नाटका का कुशीना मैनेक क्रीचेस है ये रिडिफाइन कर रहा है चाइल्ड केयर को, तो जानेंगे हम इसके बारे में।
डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो कुचिना मैने क्रेटेस है वो किस स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट has introduced the Kuchina Mene initiative, which aims to provide childcare support for women enrolled under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and other working mother। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कुचीना मैने इनिशिएटिव को, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना चाइल्ड केयर सपोर्ट को वुमेन को जो कि इनरोल्ड होंगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या किसी और वर्किंग मदर को। ये जो स्कीम है ये इन्वॉल्व करता है कि सेटअप किया जाएगा चाइल्ड होम और क्रेचेस को अक्रॉस 400 ग्राम पंचायत में। ये ऑफर करेंगे हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और सेफ्टी चिल्ड्रन का। क्या महत्व है इस स्कीम का? बूस्टिंग वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा? तो बूस्ट होगा जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। एक्नोलॉजिंग वर्किंग मदर, ये एक्नोलेज करेगा वर्किंग मदर को। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड केयर बर्डन फ्रॉम वुमेन, इनहेंसिंग देयर एबिलिटी टू एंगेज इन बेटर पेइंग एंड मोर सस्टेनेबल वर्क। ये रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा जो चाइल्ड केयर बर्डन है वुमेन से, ये इनहेंस करेगा उनकी एबिलिटी को कि वो एंगेज करे बेटर पेइंग और मोर सस्टेनेबल वर्क में। एड्रेसिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग अ वेल मैनेज चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद ट्रेन्ड केयर गिवर। ये एड्रेस करेगा चाइल्ड सेफ्टी को प्रोवाइड करके एक वेल मैनेज चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेन्ड केयर गिवर की मदद से। इनेबल करेगा मैटरनिटी प्रोटेक्शन को, फोस्टर करेगा वुमेन एम्प्लॉयमेंट को। इसके अलावा जो अदर स्कीम है जैसे कि शक्ति स्कीम, फ्री स्टेट बस ट्रेवल फॉर वुमेन, रुआ ज्योति स्कीम, रेजिंग द लाइविंग कंडीशन ऑफ रेसिडेंट्स बाय सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट पर मंथ। ये कुछ और भी स्कीम है जो कि उनके लिए चलाया जा रहा है, तो ये सब आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम ई बस सेवा स्कीम। तो जो पीएम ई बस सेवा स्कीम है इसके बारे में हम जानेंगे। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम ई बस सेवा स्कीम एमिंग टू इंट्रोड्यूस 10,000 इलेक्ट्रिक बस इन द सिटी बस सर्विस अक्रॉस इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पीएम ई बस सेवा स्कीम को, जिसका मकसद है इंट्रोड्यूस करना 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को सिटी बस सर्विस के लिए पूरे भारत में। फीचर्स इसके क्या है? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान ले। ये जो स्कीम है इसका एम है कि इंट्रोड्यूस किया जाए 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस ई बसेस को सिटी बस सर्विसेज में पूरे भारत में, ताकि इनहेंस किया जा सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन मोबिलिटी के लिए। फाइनेंशियल एलोकेशन की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है 20,000 करोड़ सब्सिडी के रूप में। ड्यूरेशन इसका क्या होगा? ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करेगा बस ऑपरेशन को, जो ड्यूरेशन होगा 10 इयर्स का। इंप्लीमेंटेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2 सेगमेंट में। 169 सिटीज सिलेक्ट किए जाएंगे चैलेंज मोड में, जहां पे पॉपुलेशन 3 से 40 लाख के बीच में होगा। 10,000 ई बसेस को डिप्लॉयड किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। जो सिटीज जहां पे लेस देन 5 लाख पॉपुलेशन होंगे वहां पे 50 ई बसेस, सिटीज जहां पे 20 से 40 लाख का पॉपुलेशन होगा वहां पे 150 ई बसेस। 181 सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि सपोर्ट किया जा सके ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव को। बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सब स्टेशन विल बी क्रिएटेड, और जो मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सब स्टेशन हो गया इस सबको क्रिएट किया जाएगा। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेट और सिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द ई बस सर्विसेज एंड मेकिंग पेमेंट टू द बस ऑपरेटर। स्टेट और सिटी जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे रन करने के लिए ई बस सर्विसेज को, और वो पेमेंट करेंगे बस ऑपरेटर को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे। ये जो स्कीम है इसका मकसद है जनरेट करना 45 से 55,000 जॉब को और रिड्यूस करना नॉइज, एयर पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशन को। अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट फॉर ग्रीन मोबिलिटी, इसके अलावा जो स्कीम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन मोबिलिटी के लिए, जैसे एनटीपीसी का हाइड्रोजन बेस्ड एफसीईवी प्रोजेक्ट हो गया, फेम इंडिया और फेम टू स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव, प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एफसीईवी लाइक टोयोटा मिराई, जो प्रमोट किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को, और जो एफसीईवी है टोयोटा मिराई आपका। पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल ईवी 30 कैंपेन, जो पार्टिसिपेशन की बात कही गई है ग्लोबल ईवी 30 कैंपेन में। रोडमैप फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, जो रोडमैप की बात कही गई है तैयार करने की 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 तक। अमेंडमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, और जो अमेंडमेंट कहा गया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर। तो जो भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर है उसके बारे में हम जानेंगे किस स्टेट में इसको बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु इस्टेब्लिशिंग द कंट्री फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन। तमिलनाडु जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है कंट्री का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर को अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम ड्रोन के लिए। ये जो इनिशिएटिव है इसको लेड किया गया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको के द्वारा, जो कि पार्ट है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिशन का। इसका मकसद है नर्चर करना एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम को। द लैक ऑफ कॉमन टेस्टिंग सेंटर हैज बीन अ बैरियर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस सेक्टर।
TIDCO had initiated this setup such testing center under the Central Defense Testing Infrastructure Scheme. और जो कमी थी कॉमन टेस्टिंग सेंटर की, एक बैरियर था ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इस सेक्टर पे, टिडको का जो ये इनिशिएटिव है जो कि टेस्ट करने का, ये सेंट्रल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की मदद से हो पा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन कर रहा है तमिलनाडु के कमिटमेंट को कि वो फोस्टर करेंगे एक रोबस्ट डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके इन्वेस्टर को और कंट्रीब्यूट किया जा सके सेल्फ रिलायंस में कंट्री के लिए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट रिवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो आपका फर्स्ट रिवर ग्लोबल समिट की बात कही गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी की न्यूज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइजिंग यूनिक ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया यूनिक ग्लोबल समिट को ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ये जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है वो एक साथ ला रहा है एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर और डिग्निटरी को, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट को और एविडेंस बेस्ड नॉलेज को ट्रेडिशनल मेडिसिन का फील्ड पे। ये जो समिट है ये हाईलाइट कर रहा है जो स्ट्राइड इंडिया ने किया है ब्लेंडिंग करके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कॉन्टेम्पररी अप्रोच के माध्यम से, और ये अल्टीमेटली शो कर रहा है एक पाथ को अचीव करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के मदद से। ये जो समिट है ये फीचर कर रहा है एक एग्जीबिशन को जो कि दर्शाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को अराउंड द वर्ल्ड का, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कंट्रीब्यूशन है। एग्जीबिशन जो है ये स्पॉटलाइट कर रहा है रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल मेडिसिन और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में, और डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको लेड किया गया है वेरियस WHO रीजनल सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ये समिट सिग्निफाई कर रहा है एक सिग्निफिकेंट स्टेप को ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिल पे, स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2022 पे, जिसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ये प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल को शेप करने के लिए ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी को, जो कि रिलेटेड है ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक हेल्थ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियो सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी मिशन। तो हम जानेंगे स्टीरियो के बारे में। स्टीरियो सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च ट्विन स्पेसक्राफ्ट स्टीरियो ए एंड स्टीरियो बी इन 2006 टू स्टडी द सन। जो स्टीरियो है सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी मिशन ने लॉन्च किया था दो स्पेसक्राफ्ट को, स्टीरियो ए और स्टीरियो बी को, कब 2006 में। किस लिए, तो स्टडी करने के लिए सन को। ये जो मिशन अचीव किया गया था सेवरल माइलस्टोन को, इसमें कि कैप्चर किया गया था सन के कंप्लीट स्फीयर को पहली बार रीच करके 180 डिग्री सेपरेशन में ऑर्बिट के। स्टीरियो ए का जो रिसेंट अप्रोच है अर्थ को ये ऑफर कर रहा है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के रूप में। कंबाइन किया गया इसके व्यू को अदर स्पेसक्राफ्ट की मदद से, जो कि इंक्लूड करता है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो एंड सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी SDO को। स्टीरियो ए जो है ये प्रोवाइड करता है 3D व्यू को सन का। ये जो स्टीरियोपिक विजन है ये अलो कर रहा है साइंटिस्ट को कि वो गेन करे डेप्थ परसेप्शन को और एक्सप्लोर कर पाए जो फीचर है, जैसे कि एक्टिव रीजन हो गया, कोरोनल रूप हो गया, अनप्रेसिडेंटेड डिटेल के बारे में। Stereo A patches to Earth vicinity allow for an in-depth study of solar eruption known as coronal mass ejection which can impact Earth technology। और जो स्टेरियो ए पैसेज कर रहा है अर्थ के विसिनिटी से, ये अलो करता है इन डेप्थ स्टडी को सोलर इरप्शन को लेके, जिसको कि हम कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, जो कि प्रभाव डालता है अर्थ के टेक्नोलॉजी के ऊपर। दिस अप्रोच प्रोवाइड मल्टी मोड मेजरमेंट टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ CME मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो अप्रोच है ये प्रोवाइड कर रहा है मल्टी पॉइंट मेजरमेंट को, ताकि समझा जा सके जो इवोल्यूशन है CME मैग्नेटिक फील्ड का। साथ साथ जो सोलर एक्टिविटी है वो बढ़ा है, प्रेडिक्टेड सोलर मैक्सिमम से बढ़ेगा और 2025 तक। स्टीरियो ए ऑब्जर्वेशन जो है वो शेड करेगा लाइट को, जो बदलाव हो रहा है सन के बिहेवियर में इस डिफरेंट फेजेस में इसमें के साइकिल का, उसके बारे में ये बताएगा, जिससे क्या होगा कंट्रीब्यूशन होगा जो प्रॉब्लम आने का है उसमें कम हो सकेगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.